अमृतसर के एक छोटे से कस्बे में एक फैमिली रहती थी। एक दिन उनके घर उनके कुछ रिश्तेदार रुकने आए। आरव, उसकी मम्मी और पापा। वो कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकने के लिए आए थे। आरव अपनी बुआ से उनके घर में मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। कुछ दिन बीतने के बाद जब वापस जाने की बारी आई तो आरव ने ज़िद की कि वो कुछ दिन अपनी बुआ के घर ही रुकना चाहता है। पहले तो सभी ने मना कर दिया, लेकिन उसकी ज़िद के आगे आखिरकार सब हार मान गए। उसके रहने का इंतज़ाम देव के रूम में कर दिया गया और वो आखिरकार वहीं रुक गया। आधी रात के सन्नाटे में आरव की नींद अचानक किसी की रोने की आवाज़ से खुली। वो आवाज़ किसी बच्चे के सिसकने जैसी थी। पहले तो आरव ने सोचा कि शायद उसे वहम हो रहा है, लेकिन कुछ ही पल बाद वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। पहले तो वो आवाज़ सुनकर आरव घबरा गया, लेकिन पता नहीं क्यों वही आवाज़ उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा और आवाज़ का पीछा करने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वो रूम की एक पुरानी, पूरी तरह बंद खिड़की के सामने जाकर रुक गया। उस खिड़की पर कई धागे बंधे हुए थे, मानो किसी ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। जैसे ही आरव ने खिड़की खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक देव की नींद खुल गई। देव ने घबराकर आरव का हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज़ में कहा कि इस खिड़की को वो ना खोले और हो सके तो उस जगह से बिल्कुल दूर रहे। ये सुनकर आरव डर गया, लेकिन उसके मन में एक बात आ चुकी थी, क्यूरियोसिटी इस बात की कि आखिरकार उस खिड़की के पीछे ऐसा क्या है कि देव सिर्फ उसे वहाँ खड़ा देखकर ही इतना घबरा गया था। तब तक रोने की आवाज़ भी पूरी तरह बंद हो चुकी थी और दोनों चुपचाप वापस बिस्तर पर चले गए। लेकिन आरव के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिरकार खिड़की के पार क्या है। अगली सुबह घर के सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। देव बाथरूम में था, बुआ किचन में लंच बना रही थी और फूफा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। आरव को लगा यही सही मौका है। वो धीरे धीरे उस खिड़की के पास पहुंचा। उसने सिजर्स उठाए और एक एक करके खिड़की पर बंधे सारे धागे काट दिए। आरव ने धीरे से उसका लॉक खोला और उसने खिड़की के पार देखा। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसे बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। आरव घबरा गया। उसने तुरंत खिड़की बंद की और पर्दा खींच दिया। जब तक देव रूम में आया, तब तक सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था। फिर बुआ ने दोनों को लंच के लिए आवाज़ लगा दी और दोनों वहाँ से चले गए। फिर दिन भर दोनों साथ खेलते रहे और धीरे धीरे आरव भी उस खिड़की वाली बात को लगभग भूल चुका था। लेकिन उस रात उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार किसी की रोने की नहीं, बल्कि किसी ने विंडो पर नॉक किया था। शुरुआत में आवाज़ काफ़ी धीमी थी, लेकिन हर कुछ सेकंड के बाद उसकी आवाज़ और स्पीड बढ़ती जा रही थी। जब तक आरव की गहरी नींद नहीं खुली, तब तक वो आवाज़ इतनी तेज़ हो चुकी थी कि उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो घबराकर उठ बैठा और आरव की आंखों से अब नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। पूरी रात कभी उसे किसी आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे आरव खुद को कंबल में छुपाकर पड़ा रहा और किसी तरह वो डरावनी रात बीत गई। अगली सुबह आरव के रात की सारी बात देव को बताई, लेकिन इस बार देव ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया।
वो गुस्से में बोला कि उसने पहले ही मना किया था कि वो विंडो के पास ना जाए, और उसे लग रहा था कि आरव उससे इस बात के लिए उकसा रहा है कि वो विंडो को खोल दे। आरव ने चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कर दी, लेकिन उसके मन का डर अब पहले से कई ज़्यादा हो चुका था। दोनों हमेशा की तरह अपने रूम में सो गए। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। अचानक ठीक 2:50 पर आरव की आँख खुल गई। इस बार उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं, बल्कि देव की चीख सुनाई दी। वो आवाज़ उसे बंद खिड़की के बाहर से आ रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर देव के बिस्तर की तरफ देखा और अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और हॉन्ट मर्मर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज़्यादा डरावनी हो।